नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बिहार डीएलएड का अभी जो है आंसर की जारी किया गया है। आंसर की जारी होने के बाद काफ़ी सारे बच्चों का कई सारे अलग अलग मन में डाउट और कन्फ्यूजन चल रहे हैं। उनके द्वारा कई प्रकार की अलग अलग जो सवाल है वो पूछे गए हैं। उन तमाम सवालों का जवाब मैं दूंगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। आइए बताते हैं कि क्या क्या इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहला चीज़ है कि बच्चों ने पूछा है कि जो बिहार डीएलएड का अभी आंसर की जारी किया गया है, आंसर की आने के बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी। साथ में बहुत सारे बच्चों को जानना ये भी था कि इसका जो रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा, उसके बारे में बताइए। बहुत सारे बच्चों ने ये जानना चाहा कि कैसे हम पता करें अभी जो हमारा आंसर किया है इसमें कहीं भी हमारा डाटा नहीं दिया गया है कि हम पास है या फेल है, तो वो कैसे हम पता करें कि हम पास है या फेल है। पास होने के लिए आपके कितने नंबर होने चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। साथ में सरकारी कॉलेज किसी बच्चों को चाहिए तो सरकारी कॉलेज के लिए आपके कितने नंबर होने चाहिए तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेंगे, वो भी जानकारी बताऊंगा। प्राइवेट कॉलेज के लिए कितने नंबर होने चाहिए, कुल कितने सरकारी कॉलेज है, कुल कितने प्राइवेट कॉलेज है। बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग प्रक्रिया कब शुरू होगा वो भी जानना चाहे, काउंसलिंग में क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी जानना चाहे हैं। और बहुत सारे बच्चे जो है एक्सपेक्टेड कटअप 2026 का क्या जाने वाला है वो भी जानना चाहे हैं। इतने सारे सवाल जो आपने पूछा है उन तमाम सवालों का जवाब बिल्कुल बारीकी से मैं बताऊंगा। सबसे पहला प्रश्नों का जो उत्तर है मैं आपको देता हूं कि आंसर की आने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी। तो देखिए, आंसर की आने के बाद आगे की प्रक्रिया आपकी रिजल्ट आने की प्रक्रिया है। आप कहेंगे तो रिजल्ट कब आएगा वो भी बता दीजिए। तो देखिए, रिजल्ट आपके इस महीने के लास्ट वीक में 100% आने की पूरी संभावना है। अगर नहीं आता है तो फिर आपको अगले महीने यानी सितंबर के प्रथम सप्ताह में हर हाल में जारी हो जाएगा। रिजल्ट आंसर की आने के करीबन 1 महीने के अंदर में ही आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कैसे पता करें हम पास है या फेल है, तो इससे चेक करने का सबसे आसान तरीका यही है कि अभी आपने आंसर की अपना चेक किया होगा। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपने आंसर की का ये पीडीएफ डाउनलोड किया होगा, नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। और इसको सबसे अच्छा है मिलान करने का कि इसमें देखिए, जैसे 1 नंबर प्रश्न ये आपका हुआ ना, 1 नंबर प्रश्न का स्टूडेंट ने जो सेलेक्ट किया है वो 4 नंबर सेलेक्ट किया है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है 1 नंबर है, तो ये आपका गलत हो गया। तो इसका कोई नंबर आपको ऐड नहीं करना है। 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है ये 2 है, लेकिन स्टूडेंट ने 3 मारा है, तो ये भी आपका गलत हो गया, तो इसका भी कोई नंबर आपका नहीं मिला। फिर अगले प्रश्न का जो है ये सही आंसर, जैसे 4 नंबर है, इसका सही आंसर जो है ये 4 है, लेकिन स्टूडेंट ने 1 मारा। अब देखिए, इस प्रकार आप देखिए कि भाई पूरा मिलान करिए कि हमने जो चूज किया है वो सही किया है या गलत किया है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना सही कितना गलत हो रहा है। इसका डाटा निकाल लीजिए। अगर मान लीजिए कोई बच्चा चेक किया, जैसे उनको 45 जो है यहाँ पर मिल रहा है और टोटल यहाँ पर प्रश्नों की संख्या आपकी कितनी थी, करीबन 120 थी, तो 120 में आपको कितना सही कितना गलत हो रहा है ये अंदाज आपको मिलान करने से ही पता चल जाएगा। आंसर को मिलान कर कर आप समझ लीजिए। पास और फेल कितने नंबर पर होता है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए, पास होने के लिए आपके जो नंबर होने चाहिए, अगर आप जनरल वाले हैं, बीसी वाले हैं, ईबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो 120 का 35% होना चाहिए, मतलब 42 मार्क्स जो है आपका होना चाहिए पास होने के लिए। एससी एसटी और कोई दिव्यांग है तो उनको जो है 120 का 30% कम से कम जो है आपका होना चाहिए, मतलब 36 मार्क्स आपका कम से कम होना चाहिए, तो आप समझिए पास है। इससे कम है तो आप फेल है। फेल होंगे तो फिर आपका रिजल्ट जब आएगा ना तो उसमें क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ रहेगा। रिजल्ट आएगा उसमें स्कोर कार्ड आता है, उसमें ये चीज़ क्लियर रूप से पता चलेगा। लेकिन अभी अगर आपको जानना है तो यही तरीका है, पहले मिलान कर कर देख सकते हैं कि भाई ये पास है या फेल है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत सारे बच्चे अब जानना चाहे कि सरकारी कॉलेज अगर मान लीजिए हमें चाहिए तो सरकारी कॉलेज के लिए हमें कितने सही होना चाहिए, और अगर प्राइवेट चाहिए तो उसके लिए कितना सही होना चाहिए वो मैं बताता हूँ। जैसे किसी बच्चे का सरकारी अगर कॉलेज चाहिए ना, तो सरकारी कॉलेज के लिए मैं एक्सपेक्टेड आपको बता रहा हूँ। एक्सपेक्टेड में जैसे अगर आप जनरल वाले हैं तो अगर आपका 88 से 90 तक आ रहा है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। कोई बच्चा मान लीजिए ईडब्ल्यूएस से है तो उनका 80 से 85 है तो भी चल सकता है। ईबीसी वालों को जो है अगर 80 से 82 है, या कोई बीसी वाले हैं 80 से 85 है, एससी एसटी वाले हैं अगर आपका जो है 75 से 80 है तो आपके सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना है।
अगर इससे कम है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ये ध्यान आपको रखना है। तो ये भी आपका जो सवाल का जवाब है वो मिल गया। प्राइवेट कॉलेज के बारे में भी मैंने बता दिया। कुल कितने सरकारी कॉलेज है और कुल कितने प्राइवेट कॉलेज है वो समझिए। देखिए, बिहार डीएलएड में डाइट कॉलेज की जो संख्या है उसका 306 है और उसमें सीटों की संख्या यहाँ पर बोले गए हैं कि जो है करीबन जो है 21,600 है। और गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर 92 के करीब है, जिसमें करीबन 9100 के करीब में सीट है। कुल मिलाकर आपकी सीटों की संख्या 30,700 के करीब ही है। तो मतलब 30,700 करीब में ही बच्चों को प्राइवेट सरकारी सभी मिलाकर नामांकन होगा। तो इसीलिए क्या है ना कि अगर आपका कम होगा तो लास्ट में आपका नामांकन प्राइवेट में भी नहीं होता है, क्योंकि सीटों की संख्या ही लिमिटेड है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका लिस्ट आएगा, अलॉटमेंट लेटर, कॉलेज अलॉट होता है तो नामांकन ले लेना है। बाद में आपके सीटों की संख्या अगर नहीं बचती है तो फिर आपकी नामांकन प्रक्रिया भी नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये एक्सपेक्टेड कटअप भी मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर समझना है कि काउंसलिंग प्रक्रिया कब शुरू होगा। तो रिजल्ट जब जारी होगा ना, रिजल्ट जारी होने के 10 दिनों के अंदर में ये काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाता है। काउंसलिंग जब शुरू होगा तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। देखिए, काउंसलिंग जब होता है ना तो उस समय ऑनलाइन करने में ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, लेकिन जब नामांकन आप लेने जाएंगे तो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। उसमें जैसे 10वीं का जो आपके मार्कशीट है वो मांगे जाएंगे, 12वीं का आपके पास जो मार्कशीट है वो मांगे जाएंगे। साथ में जहाँ से भी आपने पास किया है ना, जिस भी विद्यालय से, उसका जो है कॉलेज से किया है तो CL मिलेगा, वो भी आपको चाहिए। इसके अलावे आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपके कॉलेज से मिलेगा वो चाहिए। जाति प्रमाण पत्र चाहिए, अगर जाति का बेनिफिट लेना है तो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको रख लेना है अभी से ही। इस सब का जीरोक्स की आवश्यकता पड़ेगी, ओरिजिनल आपको अपने पास रखना है। CLC कॉलेज आपकी ले लेती है ओरिजिनल। तो ये ओवरऑल जानकारी था बिहार डीएलएड को लेकर। आपने जो भी चीज़ें पूछा है, मैंने हर एक चीज़ की जो जवाब है आपको इस वीडियो में बिल्कुल बारीकी से बताया है। फिर भी कहीं भी कोई डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी आगे जो भी आपके रिजल्ट से जुड़ी अपडेट होगा उसका भी जो भी जानकारी है मैं आपको देता रहूँगा। आप व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से जुड़िए, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।